हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेस एकेडमी पर। दोस्तों, राजनीति विज्ञान या नागरिक शास्त्र के अध्यायवार प्रैक्टिस सेट नंबर 13 के अंतर्गत आज की इस वीडियो में हम आप सभी की आगामी परीक्षाओं के लिए राजनीतिक अवधारणाओं में अधिकार एवं कर्तव्यों से संबंधित सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को इंक्लूड करते हुए ये प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हैं, जिसमें इन टॉपिक से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया गया है जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं या आगे की एग्जाम्स में जिनके आने की बहुत ही ज्यादा चांसेस है। आप सभी से उम्मीद है कि वीडियो अंत तक देखेंगे और वीडियो के अंत में कमेंट करके बताएंगे कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। ये वीडियो जो टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सीरीज आप सभी की रिक्वेस्ट पे शुरू की गई है, आप सभी की आगामी परीक्षाओं जैसे टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन, एनबीएस और यूजीसी नेट जेआरएफ के अभ्यर्थियों की तैयारी के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाली है। तो साथियों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें आगे की तैयारी को फ्री ऑफ कॉस्ट जारी रखने के लिए। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं राजनीति विज्ञान या नागरिक शास्त्र का अध्यायवार प्रैक्टिस सेट नंबर 13, जिसमें इंक्लूडेड हैं अधिकार एवं कर्तव्यों से जुड़े हुए महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। देख लेते हैं आज के वीडियो का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है दोस्तों, अधिकारों की सृष्टि होती है ऑप्शन ए राज्य द्वारा, ऑप्शन बी व्यक्ति द्वारा, ऑप्शन सी समाज के द्वारा और ऑप्शन डी संविधान के द्वारा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अधिकारों की सृष्टि समाज के द्वारा होती है। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक अधिकारों का घोर समर्थक कौन है? ऑप्शन ए लॉक, ऑप्शन बी ग्रीन, ऑप्शन सी अरस्तू और ऑप्शन डी लास्की। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, प्राकृतिक अधिकारों का प्रबल समर्थक लॉक को माना जाता है और इन्होंने 3 प्राकृतिक अधिकारों का वर्णन किया है। कौन कौन से 3 प्राकृतिक अधिकारों का वर्णन किया है लॉक ने? आप सभी लोग कमेंट करें। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा विचार अधिकारों के सिद्धांत को स्वीकार नहीं करता है? ऑप्शन ए एडम स्मिथ, ऑप्शन बी कार्ल मार्क्स, ऑप्शन सी जॉन लॉक और ऑप्शन डी स्पेंसर। यानी पूछा गया है कि इसमें से कौन सा ऐसा विचारक है जो अधिकारों के सिद्धांत को स्वीकार नहीं करता है। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कार्ल मार्क्स जो है वो अधिकारों के सिद्धांत को स्वीकार नहीं करता है। आप सभी लोग जानते हैं कार्ल मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अधिकारों के ऐतिहासिक सिद्धांत का समर्थन किसने किया है? ऑप्शन ए स्पेंसर, ऑप्शन बी बर्क, ऑप्शन सी हाब्स और ऑप्शन डी लास्की। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, अधिकारों के ऐतिहासिक सिद्धांत का समर्थन बर्क महोदय ने किया है। अगला प्रश्न है, ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स किसकी रचना है? ऑप्शन ए लॉस्की, ऑप्शन बी ग्रीन, ऑप्शन सी स्पेंसर और ऑप्शन डी बर्क। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स पुस्तक जो है वो लास्की की सिद्ध पुस्तक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अधिकारों के समाज कल्याण सिद्धांत का समर्थक कौन है? ऑप्शन ए बर्क, ऑप्शन बी ग्रीन, ऑप्शन सी पेन और ऑप्शन डी बेंथम। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, अधिकारों के समाज कल्याण सिद्धांत का समर्थक बेंथम को माना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, उचित अर्थ में अधिकार, उचित अर्थ में विधि की कृति है, उपरोक्त कथन किससे संबंधित है? ऑप्शन ए लॉक, ऑप्शन बी ऑस्टिन, ऑप्शन सी बेंथम और ऑप्शन डी मार्क्स। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बेंथम से। अगला प्रश्न है दोस्तों, फ्रांस में मानव अधिकारों की घोषणा कब की गई? ऑप्शन ए 1789 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1688 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1779 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1787 ईस्वी में। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, फ्रांस में मानव अधिकारों की घोषणा 1789 ईस्वी में की गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत कब पारित किया गया था? ऑप्शन ए है 12वीं सदी में, 17वीं सदी में, ऑप्शन सी 16वीं सदी में और ऑप्शन डी 19वीं सदी में। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कहां पर काम का अधिकार मौलिक अधिकार है? ऑप्शन ए ब्रिटेन में, ऑप्शन बी कनाडा में, ऑप्शन सी जापान में, ऑप्शन डी रूस में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, रूस में काम के अधिकार को मौलिक अधिकारों में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत संपत्ति के अधिकार का किसने समर्थन नहीं किया है? ऑप्शन ए कांट, ऑप्शन बी लॉक, ऑप्शन सी ग्रीन और ऑप्शन डी बेंथम। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, ग्रीन महोदय ने व्यक्तिगत संपत्ति के अधिकार यानी प्राइवेट प्रॉपर्टी के जो होता है उसका राइट्स जो है उसका समर्थन नहीं किया, जबकि लॉक, कांट और बेंथम व्यक्तिगत संपत्ति के अधिकार के समर्थक हैं। अगला प्रश्न है,
सार्वजनिक पद प्राप्त करने को किस प्रकार का अधिकार माना जाएगा? ऑप्शन ए प्राकृतिक, ऑप्शन बी नैतिक, ऑप्शन सी राजनीतिक और ऑप्शन डी कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। सार्वजनिक पद प्राप्त करने को राजनीतिक अधिकारों की श्रेणी में रखा जाता है। अगला प्रश्न है, संपत्ति का अधिकार किस तरह का अधिकार है? ऑप्शन ए नैतिक, ऑप्शन बी सामाजिक, ऑप्शन सी प्राकृतिक और ऑप्शन डी आर्थिक। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, संपत्ति का अधिकार एक सामाजिक अधिकार है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन प्राकृतिक अधिकार है? ऑप्शन ए जीवन का अधिकार, ऑप्शन बी स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन सी विवेक का अधिकार और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी प्राकृतिक अधिकारों के अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, हर राज्य अपने अधिकारों के निर्वहन के आधार पर जाना जाता है, यह कथन किससे संबंधित है? ऑप्शन ए ब्राइस से, ऑप्शन बी ग्रीन से, ऑप्शन सी लास्की से, ऑप्शन डी हाब्स से। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, हर राज्य अपने अधिकारों के निर्वहन के आधार पर जाना जाता है, यह कथन लास्की महोदय से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता का अधिकार है एक कैसा अधिकार है? ऑप्शन ए नैतिक अधिकार, ऑप्शन बी नागरिक अधिकार, ऑप्शन सी राजनीतिक अधिकार और ऑप्शन डी प्राकृतिक अधिकार। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, स्वतंत्रता का अधिकार एक नागरिक अधिकार है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसने अधिकारों के कानूनी सिद्धांत का समर्थन किया है? ऑप्शन ए बेंथम ने, ऑप्शन बी लाक ने, ऑप्शन सी लास्की ने, ऑप्शन डी हाब्स ने। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाब्स ने अपनी किस पुस्तक में प्राकृतिक अधिकार शब्द का प्रयोग किया है? ऑप्शन ए लेवियाथन, ऑप्शन बी डी सिवे, ऑप्शन सी डी कार्पोरे, ऑप्शन डी एलिमेंट ऑफ लॉ। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, लेवियाथन में हाब्स ने जो है प्राकृतिक अधिकारों का वर्णन किया है। अगला प्रश्न है, अधिकारों का सकारात्मक दृष्टिकोण किसने प्रतिस्थापित किया है? ऑप्शन ए बोसांके, ऑप्शन बी हाब्स, ऑप्शन सी लाक और ऑप्शन डी लास्की। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, लास्की ने अधिकारों के सकारात्मक दृष्टिकोण को प्रतिस्थापित किया है। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का कौन घोर समर्थक है? ऑप्शन ए ग्रीन, ऑप्शन बी लास्की, ऑप्शन सी टॉमस पेन और ऑप्शन डी बेंथम। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, टॉमस पेन व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के प्रबल समर्थक माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, किसने अधिकारों को केवल और केवल कानून का फल माना है? ऑप्शन ए ग्रीन ने, ऑप्शन बी मिल ने, ऑप्शन सी बेंथम ने और ऑप्शन डी सीईएम जोट ने। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बेंथम महोदय ने अधिकारों को केवल और केवल कानून का फल माना है। अगला प्रश्न है, निम्न में से अधिकारों के ऐतिहासिक सिद्धांत का समर्थक कौन नहीं है? ऑप्शन ए बर्क, ऑप्शन बी हीगल, ऑप्शन सी रसल और ऑप्शन डी ब्रेडले। साथियों, प्रश्न में आप सभी को ये चीज जरूर मार्क करके रखनी है, नहीं शब्द कभी कभी आते हुए प्रश्न को गलत करा देता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी बनेगा। रसल जो है अधिकारों के ऐतिहासिक सिद्धांत के समर्थक नहीं माने जाते हैं, बाकी बर्क, हीगल और ब्रेडले ये सभी अधिकारों के ऐतिहासिक सिद्धांत के समर्थकों के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, नैतिक स्वतंत्रता के अधिकार का प्रबल पोषक कौन है? ऑप्शन ए बेंथम, ऑप्शन बी लास्की, ऑप्शन सी रिची, ऑप्शन डी रास्को पाउंड। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, रिची जो है नैतिक स्वतंत्रता के अधिकार के प्रबल पोषक माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, अधिकारों के वैधानिक सिद्धांत का कौन समर्थक है? ऑप्शन ए हाब्स, ऑप्शन बी हीगल, ऑप्शन सी कोल और ऑप्शन डी ब्रेडले। राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर ए, हाब्स को अधिकारों के वैधानिक सिद्धांत का समर्थक माना जाता है और हाब्स ही राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौते सिद्धांत के प्रतिपादकों में भी प्रमुख रूप से सम्मिलित हैं। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम लेवियाथन है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अधिकारों के वैधानिक सिद्धांत का कौन समर्थक नहीं है? ऑप्शन ए बेंथम, ऑप्शन बी ऑस्टिन, ऑप्शन सी हाब्स और ऑप्शन डी कांट। राइट आंसर क्या होगा इसका? राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, अधिकारों के वैधानिक सिद्धांत के प्रबल समर्थकों में कांट का नाम नहीं आता है, जबकि बेंथम, ऑस्टिन और हाब्स ये वैधानिक सिद्धांत के समर्थक माने जाते हैं। ऑस्टिन ने संप्रभुता के एकलवादी सिद्धांत का भी प्रतिपादन किया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, यह किसने कहा है कि सामाजिक उपयोगिता के बिना अधिकार निरर्थक हैं? ऑप्शन ए लॉक, ऑप्शन बी लास्की, ऑप्शन सी ऑस्टिन और ऑप्शन डी बेंथम। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, यह कथन लास्की का है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदत्त मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7 और ऑप्शन डी 3। राइट आंसर आपका क्या बनेगा इसमें? राइट आंसर आपका बनेगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को 6 मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं। वहीं आपको बता दें, मूल भारतीय संविधान में अगर पूछा जाए मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी तो 7 थी और संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से हटा दिए जाने के बाद वर्तमान में
भारतीय संविधान के द्वारा भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक अधिकारों की प्राप्ति होती है। अगला प्रश्न है, किसने संपत्ति के अधिकार को प्राकृतिक अधिकार माना है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आप सभी लोग कमेंट करें, इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। लॉक ने 3 प्राकृतिक अधिकारों की चर्चा की है। कौन कौन सा है? एक तो संपत्ति का अधिकार, जीवन का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार। ये तीनों लॉक के प्राकृतिक अधिकारों के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस विचारक ने अधिकारों के आधार पर वैधानिक सिद्धांत का समर्थन किया है? ऑप्शन ए ऑस्टिन, ऑप्शन बी हॉब्स, ऑप्शन सी बेंथम और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। राइट आंसर इस प्रश्न का होगा ऑस्टिन, हॉब्स और बेंथम सभी ने अधिकारों के वैधानिक सिद्धांत का समर्थन किया है, इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस विचारक ने अधिकारों का आधार सामाजिक उपयोगिता माना है? ऑप्शन ए रास्कोपाउंड, ऑप्शन बी ग्रीन, ऑप्शन सी लास्की, ऑप्शन डी माओ। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रास्कोपाउंड ने अधिकारों का आधार सामाजिक उपयोगिता को माना है। अगला प्रश्न है, निम्न में से समानता का अधिकार किसके अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए कानूनी अधिकार, ऑप्शन बी नागरिक अधिकार, ऑप्शन सी आर्थिक अधिकार और ऑप्शन डी धार्मिक अधिकार। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। नागरिक अधिकार के अंतर्गत स्वतंत्रता और समानता के अधिकार आते हैं। अगला प्रश्न है, मानव अधिकारों को कब व्यापकता प्रदान की गई? ऑप्शन ए 1945 में, ऑप्शन बी 1948 में, ऑप्शन सी 1949 में, ऑप्शन डी 1950 में। राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर बी 1948 ईस्वी में। अगला प्रश्न है दोस्तों, अधिकारों का प्राचीनतम सिद्धांत कौन सा है? ऑप्शन ए कानूनी सिद्धांत, ऑप्शन बी आदर्शवादी सिद्धांत, ऑप्शन सी ऐतिहासिक सिद्धांत और ऑप्शन डी प्राकृतिक सिद्धांत। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। अधिकारों का सबसे प्राचीनतम सिद्धांत जो है वो प्राकृतिक सिद्धांत है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अधिकारों की सृष्टि राज्य द्वारा नहीं समाज द्वारा होती, यह विचार किसका है? ऑप्शन ए हॉब्स का, ऑप्शन बी लास्की का, ऑप्शन सी हेगल का और ऑप्शन डी सुकरात का। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, लास्की का। अगला प्रश्न है दोस्तों, विचार स्वतंत्र का किसने प्रयोग व परीक्षण दोनों किया है? ऑप्शन ए ग्रीन ने, ऑप्शन बी बेंथम ने, ऑप्शन सी मिल ने और ऑप्शन डी सुकरात ने। राइट का आंसर क्या होगा? आप सभी लोग फटाफट कमेंट करें। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। विचार स्वतंत्र का प्रयोग और परीक्षण दोनों सुकरात महोदय के द्वारा किया गया है। और सुकरात किसके गुरु थे? आप सभी लोगों को कमेंट करके बताना है कि किस विचारक के गुरु थे सुकरात। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन विचारों की स्वतंत्रता का पक्षधर था? ऑप्शन ए थ्रेसिमेकस, ऑप्शन बी ग्लाउकन, ऑप्शन सी सिसरो, ऑप्शन डी अरस्तु। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर आप सभी लोग कमेंट करें। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, सिसरो जो है स्वतंत्रता का पक्षधर था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, हॉब्स ने किस अधिकार को नैसर्गिक माना है? ऑप्शन ए संपत्ति, ऑप्शन बी जीवन, ऑप्शन सी सुरक्षा और ऑप्शन डी स्वतंत्रता। राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर बी, जीवन के अधिकार को हॉब्स ने नैसर्गिक या प्राकृतिक अधिकार माना है। अगला प्रश्न है, नैतिक दृष्टि से कानून का विरोध करने का अधिकार कौन देता है? ऑप्शन ए लॉक, ऑप्शन बी ग्रीन, ऑप्शन सी लास्की और ऑप्शन डी कांट। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नैतिक दृष्टि से कानून का विरोध करने का अधिकार ग्रीन महोदय देते हैं। अगला प्रश्न है, अधिकारों के उपयोगितावादी सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? ऑप्शन ए बोंदा, ऑप्शन बी बेंथम, ऑप्शन सी लैकी और ऑप्शन डी हीगल। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, उपयोगितावाद का प्रबल समर्थक बेंथम को माना जाता है और अधिकारों के उपयोगितावादी सिद्धांत का प्रतिपादन भी बेंथम के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने निजी संपत्ति के अधिकारों को नैतिक माना है? ऑप्शन ए लॉक ने, ऑप्शन बी ग्रीन ने, ऑप्शन सी कांट ने, ऑप्शन डी रिची ने। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निजी संपत्ति को हॉब्स किस प्रकार का अधिकार मानता है? ऑप्शन ए कानूनी, ऑप्शन बी सामाजिक, ऑप्शन सी प्राकृतिक और ऑप्शन डी नैसर्गिक। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, संपत्ति निजी संपत्ति को हॉब्स ने कानूनी अधिकार माना है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में वर्णित कर्तव्यों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5 और ऑप्शन डी 11। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, भारतीय संविधान में वर्णित कर्तव्यों की संख्या जो है वो 5 बताई गई है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, जीवन रक्षा का अधिकार किस श्रेणी में आता है? ऑप्शन ए कानूनी, ऑप्शन बी राजनीतिक अधिकार, ऑप्शन सी सामाजिक अधिकार और ऑप्शन डी प्राकृतिक अधिकार। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जीवन रक्षा का अधिकार प्राकृतिक अधिकारों की श्रेणी में आता है। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में अधिकारों से वंचित रखा गया था। ऑप्शन ए दासों को, ऑप्शन बी विदेशियों को, ऑप्शन सी ए बी दोनों को और ऑप्शन डी पुरोहितों को। राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर सी,
प्राचीन काल में दासों और विदेशियों दोनों को अधिकारों से वंचित रखा गया था। इस प्रकार इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, लाख के प्राकृतिक अधिकारों का समर्थन किसने किया है? ऑप्शन ए रूसो ने, ऑप्शन बी ग्रीन ने, ऑप्शन सी बोसांके ने, ऑप्शन डी बार्कर ने। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। लाख के प्राकृतिक अधिकारों का समर्थन रूसो ने किया है। रूसो ने भी राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौते के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है और इन्होंने सामान्य इच्छा के सिद्धांत का भी प्रतिपादन किया है। अगला प्रश्न है, हमारा एकमात्र अधिकार अपने कर्तव्य का पालन करना है, ये कथन किसका है? ऑप्शन ए गोल्ड ने, ऑप्शन बी गांधी जी, ऑप्शन सी बेनी प्रसाद और ऑप्शन डी जैक। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। हमारा एकमात्र अधिकार अपने कर्तव्यों का पालन करना है, ये कथन गोल्ड महोदय का है। अगला प्रश्न है, अधिकार सदैव कानून की उपज होते हैं, कौन इस तथ्य से सहमत नहीं है? ऑप्शन ए ग्रीन, ऑप्शन बी बेंथम, ऑप्शन सी हाब्स और ऑप्शन डी लाक। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऐसा मानना लाक महोदय का है। अगला प्रश्न है, लाक द्वारा वर्णित प्राकृतिक अधिकार है। ऑप्शन ए जीवन का अधिकार, ऑप्शन बी स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन सी संपत्ति का अधिकार, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लाक ने व्यक्ति की प्राकृतिक अवस्था में 3 प्राकृतिक अधिकारों का वर्णन किया है, जिसके अंतर्गत जीवन का अधिकार, जीवन स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकारों का वर्णन देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, किसने यह कहा है कि बहुपत्नी प्रथा अत्यंत दोषपूर्ण तथा कुटुंब के सुखों की शत्रु है? ऑप्शन ए लास्की, ऑप्शन बी मार्क्स, ऑप्शन सी बेंथम और ऑप्शन डी ग्रीन। राइट आंसर आपका होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, यह कथन ग्रीन महोदय का है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हमारे संविधान में संपत्ति के अधिकार को किस तरह का अधिकार बताया गया है? ऑप्शन ए कानूनी, ऑप्शन बी व्यक्तिगत, ऑप्शन सी सामाजिक, ऑप्शन डी मूल अधिकार। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। हमारे संविधान में, भारतीय संविधान में संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार की श्रेणी में रखा गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अभिव्यक्ति के आधार अधिकार की बात कौन करता है? ऑप्शन ए हाब्स, ऑप्शन बी मिल, ऑप्शन सी ग्रीन और ऑप्शन डी हीगल। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अभिव्यक्ति के अधिकार की बात मिल महोदय करते हैं और ये बात वही व्यक्ति करेगा जो व्यक्तिवाद की धारणा से प्रेरित होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का कौन प्रबल पक्षधर है? ऑप्शन ए बेंथम, ऑप्शन बी ग्रीन, ऑप्शन सी हीगल और ऑप्शन डी मिल। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, मिल महोदय व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के प्रबल समर्थक है। अगला प्रश्न है, संपत्ति के अधिकार से संबंधित श्रम सिद्धांत का कौन प्रवर्तक है? ऑप्शन ए हाब्स, ऑप्शन बी ग्रीन, ऑप्शन सी लाका, ऑप्शन डी ग्रेशियस। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। संपत्ति के अधिकार से संबंधित श्रम सिद्धांत का जो प्रवर्तक लाक को माना जाता है। अगला प्रश्न है, कालांतर में यानी 19वीं सदी में श्रम सिद्धांत का समर्थन किसने किया? ऑप्शन ए लेनिन ने, ऑप्शन बी मार्क्स ने, ऑप्शन सी लास्की ने, ऑप्शन डी बार्कर ने। राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर बी, मार्क्स ने 19वीं सदी में श्रम सिद्धांत का समर्थन किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्राकृतिक अधिकार से संबंधित जोड़ी कौन सी है? ऑप्शन ए ग्रीन मैकाइवर, ऑप्शन बी लाक हाब्स, ऑप्शन सी हीगल मार्क्स, ऑप्शन डी कांट और बर्ग। राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर बी, प्राकृतिक अधिकारों से संबंधित जोड़ी लाक और हाब्स की, यानी इन दोनों विचारकों ने प्राकृतिक अधिकारों का वर्णन किया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सेवा भाव से सार्वजनिक पद ग्रहण करना किस प्रकार का कर्तव्य है? ऑप्शन ए सार्वजनिक कर्तव्य, ऑप्शन सी नैतिक कर्तव्य, ऑप्शन डी राजनीतिक कर्तव्य और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है दोस्तों, कानूनी अधिकार के प्रबल पक्षधर कौन है? ऑप्शन ए वर्क और कांट, ऑप्शन बी ग्रीन और लाक, ऑप्शन सी हाब्स और बेंथम, ऑप्शन डी पेज एवं मैकाइवर। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हाब्स और बेंथम कानूनी अधिकारों के प्रबल पक्षधर हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, समान स्वतंत्रता के अधिकार का प्रबल समर्थक कौन है? ऑप्शन ए मार्क्स, ऑप्शन बी रूसो, ऑप्शन सी लाक और ऑप्शन डी स्पेंसर। राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर डी, समान स्वतंत्रता के अधिकार के प्रबल समर्थक स्पेंसर को माना जाता है। अगला प्रश्न है, 19वीं सदी में भी प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का प्रबल समर्थक कौन रहा है? ऑप्शन ए बर्क, ऑप्शन बी ग्रीन, ऑप्शन सी रिची और ऑप्शन डी स्पेंसर। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हार्बर्ट स्पेंसर जो है 19वीं सदी में भी प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत के प्रबल समर्थक रहे हैं। अगला प्रश्न है, आधुनिक युग में उपयोगितावाद का सशक्त समर्थक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए बार्कर को, ऑप्शन बी बोशांके को, ऑप्शन सी लास्की को, ऑप्शन डी मैकियावेली को। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आधुनिक युग में उपयोगितावाद का सशक्त समर्थक लास्की को माना जाता है। अगला प्रश्न है, अधिकारों के कानूनी सिद्धांत का समर्थन करने का श्रेय किसे प्राप्त है?
ऑप्शन ए लास्की को, ऑप्शन बी ऑस्टिन को, ऑप्शन सी ग्रीन को और ऑप्शन डी रूसो को। राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर बी ऑस्टिन को। साथियों, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें आगे की तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट जारी रखने के लिए। तो साथियों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर अवश्य कर देंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, ऐतिहासिक अधिकारों के सिद्धांत के समर्थक थे। ऑप्शन ए ग्रीन, ऑप्शन बी मिल, ऑप्शन सी लास्की, ऑप्शन डी बर्क। राइट आंसर होगा आप सभी के लिए ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है दोस्तों, मानव अधिकार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। ऑप्शन ए 12 दिसंबर को, ऑप्शन बी 10 दिसंबर को, ऑप्शन सी 10 सितंबर को, ऑप्शन डी 12 सितंबर को। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मानव अधिकार दिवस जो है वो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, मानव अधिकारों की सार्वलौकिक घोषणा में कुल कितनी धाराएं हैं। ऑप्शन ए देखते हैं 40, ऑप्शन बी 30, ऑप्शन सी 20 और ऑप्शन डी 130। राइट आंसर होगा आप सभी के लिए ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से प्राकृतिक अधिकारों का समर्थक कौन है। ऑप्शन ए मिल्टन, ऑप्शन बी वाल्टेयर, ऑप्शन सी ब्लैक स्टोन, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। राइट आंसर आप सभी के लिए होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, यानी प्राकृतिक अधिकारों के समर्थकों में मिल्टन, वाल्टेयर, ब्लैक स्टोन इन सभी का नाम आता है। और आप सभी लोग जानते हैं प्राकृतिक अधिकारों का जन्मदाता लाक महोदय को माना जाता है। अगला प्रश्न है, किसने आर्थिक क्षेत्र में प्राकृतिक अधिकारों का समर्थन किया है। ऑप्शन ए एडम स्मिथ, ऑप्शन बी रिकार्डो, ऑप्शन सी लाक और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी एडम स्मिथ, रिकार्डो और लाक इन सभी ने प्राकृतिक अधिकारों का समर्थन किया है। एडम स्मिथ की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम द वेल्थ ऑफ नेशंस है। अगला प्रश्न है, किसने निजी संपत्ति, दास प्रथा व निरंकुश शासन को अनैतिक माना है। ऑप्शन ए लास्की ने, ऑप्शन बी मैकाइवर ने, ऑप्शन सी ग्रीन ने, ऑप्शन डी बार्कर ने। राइट आंसर क्या होगा आप सभी के लिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लास्की ने निजी संपत्ति, दास प्रथा व निरंकुश शासन को पूरी तरीके से अनैतिक करार दिया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सर्वप्रथम मूल अधिकारों की व्यवस्था कहाँ की गई। ऑप्शन ए फ्रांस में, ऑप्शन बी ब्रिटेन में, ऑप्शन सी अमेरिका में, ऑप्शन डी स्विट्जरलैंड में। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। सर्वप्रथम मूल अधिकारों की व्यवस्था ब्रिटेन में की गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, आर्थिक अधिकारों को किसने महत्वपूर्ण माना है। ऑप्शन ए लास्की ने, ऑप्शन बी मार्क्स ने, ऑप्शन सी लेनिन ने, ऑप्शन डी सभी ने। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लास्की ने आर्थिक अधिकारों को सबसे महत्वपूर्ण माना है। दोस्तों, आज के वीडियो का अंतिम प्रश्न है। एक बार पुनः आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें आगे की तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट जारी रखने के लिए। तो साथियों, आज के वीडियो का अंतिम प्रश्न देखते हैं। यह किसने कहा कि मनुष्य का प्रथम कर्तव्य स्वयं को जानना है। ऑप्शन ए प्लेटो, ऑप्शन बी सुकरात, ऑप्शन सी ग्लाउकन, ऑप्शन डी सिसरो। राइट आंसर होगा आपका आप सभी के लिए ऑप्शन नंबर बी, सुकरात ने कहा है कि मनुष्य का प्रथम कर्तव्य स्वयं को जानना है। तो साथियों, ये था आज का वीडियो जिसके अंतर्गत हमने आप सभी के साथ टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत प्रमुख राजनीतिक अवधारणाओं में अधिकारियों कर्तव्यों से जुड़े हुए सभी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया है, जो आप सभी की आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। उम्मीद करते हैं जो भी चैनल पे आप सभी की स्टडी मटेरियल डिस्कस किया जा रहा है आप सभी की आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाला है। दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें आगे की तैयारी अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट जारी रखना चाहते हैं। जितनी भी प्रैक्टिस सीरीज या थ्योरेटिकल क्लासेस चैनल पे अपलोड हैं, आप सभी लोग उनके हैंड रिटन नोट्स अगर फ्री ऑफ कॉस्ट प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। वहां पर आप सभी को सारी स्टडी मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली है। और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। एक बार पुनः कहते हैं, इस वीडियो को अंत तक देखा इसके लिए आप सभी साथियों को तहे दिल से शुक्रिया। आप सभी लोगों के फीडबैक की हमें बहुत सख्त जरूरत है। कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा है, इसमें कहां पर सुधार करने की जरूरत है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे की वीडियो में हम आप सभी लोगों के लिए लेकर के
आएंगे प्रमुख राजनीतिक अवधारणाओं में स्वतंत्रता से जुड़े हुए सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को, जो सभी परीक्षाओं में या तो पूछे गए हैं या इनके आने के 100% चांसेस हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी साथियों का दिन शुभ हो, आप सभी लोगों का आगे आने वाला जो भी एग्जाम है बेहतर जाए और आप सभी लोग हर एग्जाम में अच्छा करें।